बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन करते हुए छात्रों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान और तेज करने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक अब 2 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और आवेदन मिलने के 15 कार्य दिवसों के भीतर उसका निपटारा करने की समय सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को ऋण मिलने में होने वाली देरी कम होगी और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता समय पर मिल सकेगी। तो वहीं 2 लाख रुपए से अधिक राशि की जरूरत होने पर छात्र प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से बैंक से शिक्षा ऋण ले सकेंगे। सरकार के अनुसार इससे बड़े और महंगे पाठ्यक्रमों के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा। समय पर ऋण की किस्त चुकाने वाले छात्रों को ब्याज में छूट का भी प्रावधान रखा गया है। योजना को अब 2030-31 तक जारी रखने का फैसला भी किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि अब तक बड़ी संख्या में छात्र इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। संशोधनों का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और राज्य में उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात को बढ़ाना बताया गया है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जो संशोधन किए हैं वह छात्रों के हित में है। दीर्घकालिक स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। सम्राट चौधरी की सरकार युवाओं की उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब 2 लाख तक का ऋण राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 15 दिनों के अंदर छात्रों को मिल जाएगा। जो अनावश्यक देरी होती थी वो देरी भी नहीं होगी, समय सीमा के अंदर मिलेगा ऋण। यह छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन छात्रों को इससे अधिक 2 लाख से अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी वह छात्र प्रधानमंत्री शिक्षा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से ऋण ले सकेंगे। यह केंद्र के और बिहार के डबल इंजन सरकार का जोरदार फैसला है कि केंद्र की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे और उन जितनी राशि उनको चाहिए उससे उनको मिल भी जाएगी। और समय पर जब किस्त आप चुकाते हैं तो ब्याज में छूट का भी प्रावधान दिया गया है। योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया है और चालू वर्ष में 950 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था भी की गई है। निश्चित रूप से ये बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का वो अधिक से अधिक लाभ लें। बिहार की कला संस्कृति और लोक परंपराओं को नई पहचान देने की दिशा में कला और संस्कृति विभाग की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के त्रैमासिक पत्रिका कला संवाद के 3य संस्करण का आज विमोचन किया गया है। पत्रिका का विमोचन बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किया है। कला संवाद के माध्यम से बिहार की समृद्ध कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को व्यापक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य राज्य की पारंपरिक कलाओं और लोक संस्कृति से जुड़े विषयों को लोगों तक पहुंचाना और कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। पत्रिका के नए संस्करण के जरिए बिहार की विविध सांस्कृतिक परंपराओं और कला जगत के जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है। विभाग का मानना है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ नई पीढ़ी को उससे जोड़ना भी जरूरी है। कला संवाद इसी दिशा में संवाद और जानकारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। 3य संस्करण के विमोचन के साथ विभाग ने बिहार की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और स्थानीय कलाकारों और लोक परंपराओं को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह पहल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रचारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कला संवाद जो हमारे विभाग का जो पत्रिका है, आज इस पत्रिका का 3रा विमोचन हम लोग कर रहे हैं और इस पत्रिका के माध्यम से कला के क्षेत्र की जो भी जानकारियां हैं, वो जो बिहार के जो कलाकार हैं या बाहर के जो भी कलाकार हैं, उन सबको इससे बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं या जो हमारी गतिविधियां चलती है, ये सब इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। ऐसे तो हमारे पोर्टल भी हैं, पोर्टल से भी जानकारियां मिलती है, लेकिन एक कला संवाद ये विभाग को निकालना थोड़ा आवश्यक लग रहा था, जिससे कलाकारों को इसके बारे में जानकारी मिले और बिहार सरकार के जो कला संस्कृति विभाग है उनके साथ उनका संवाद बना रहे। जब कोई भी किसी के साथ संवाद बनता है तो और काम तेजी से बढ़ता है। हम बिहार के कई कलाकार